और इस वक्त ब्रिजमोहन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंफ्यूजन के साथ उन्हीं के पास चलते हैं। ब्रिजमोहन, फिलहाल जो स्थिति है जो दिखाई दे रही है एयरपोर्ट को लेकर के, ये बताया जा चुका है कि साहब ये खतरनाक एयरपोर्ट है, खास करके जिस तरीके की स्थिति इस एयरपोर्ट की है, चाहे वो लंबाई के मुतालिक बात करें, आसपास की जो लोकेलिटी है उसके हिसाब से बात करें, एक्सटेंशन हो नहीं सकता, उस पर उसकी भी सीमाएं हैं। अब ऐसे में विकल्प ढूंढे गए। एक विकल्प मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुझाव दिया तो दूसरा विकल्प सीपी ठाकुर साहब ने सुझाव दिया। कहीं कोई संजीदगी दिखाई दे रही है कि इन विकल्पों से, इन समस्या से निजात मिलेगी, कुछ एक बेहतर तस्वीर बनेगी, पटना एयरपोर्ट को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर के? राजनीति के बीच में राकेश कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है। और जो जानकार हैं, डीजीसीए की टीम कल पटना पे आई थी मंगलवार को, और उन्होंने इस पूरे एयरपोर्ट का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पटना जू का भी जायजा लिया। हालांकि पटना जू के निदेशक से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि विकल्प हैं और पटना एयरपोर्ट जो अभी जहां है उसका विस्तारीकरण किया जा सकता है। थोड़ी जमीन अगले तरफ से और थोड़ी जमीन अगले तरफ से बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद रनवे की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। हालांकि डीजीसीए ने पहले ही ये कहा हुआ है कि रनवे काफी छोटा है, लेकिन जो डीजीसीए की टीम आई और फॉरेस्ट की टीम आई, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि यदि थोड़ा थोड़ा विस्तार दोनों तरफ से किया जाए तो यहाँ रनवे रह सकता है और जो राजनीति हो रही है उस पर विराम लग सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी बात हो रही थी जू के डायरेक्टर से, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि 17 एकड़ जमीन जो जू के एरिया में है उस पर नजर है एयरपोर्ट अथॉरिटी की। साथ ही उसमें 2900 पेड़ काटने की बात कही गई है। हालांकि एयरपोर्ट और फॉरेस्ट विभाग से इस बात को लेकर जीत है कि जो भी एयरपोर्ट की जमीन है उसको बढ़ाने के लिए जू अथॉरिटी जो का डिपार्टमेंट है, वन प्राधिकार डिपार्टमेंट है, वो जमीन देने के मूड में नहीं है। ऐसे हालात में कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए टेक्निकल जो टीम कल आई थी वो इसी एयरपोर्ट पे थोड़ी जमीन दूसरे तरफ से दूसरे तरफ से बढ़ाकर इस रनवे को बढ़ाकर एक बीच का रास्ता निकालने की बात कर रही है। ये जो आप बता रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालने के लिए बात चल रही है, क्या जो जू अथॉरिटी जिसके बारे में आपने चर्चा की, वहां फिर भी बताया आपने कि कहीं पेंच वहां पर ही फंस रहा है, क्योंकि जितनी जमीन जाएगी उसको लेकर के भी कुछ है, तो ये अभी भी बड़ा स्पष्ट तस्वीर दिखाई नहीं दे रही ब्रिजमोहन। क्या जो जू अथॉरिटी है वो भी इस बात से तैयार है, इस बात से मुतमईन है कि हाँ जमीन जो है वो एयरपोर्ट को देनी चाहिए? पहले ही 1 महीना पहले ही लिखित रिपोर्ट दे दिया है अपने विभाग को, मंत्रालय को भेजा हुआ है कि जो भी जमीन है 17 एकड़ जमीन जो है वो जू संजय गांधी जैविक उद्यान का है। और ऐसे में 2900 पेड़ों को खतरा है इस पूरे एयरपोर्ट से। हालांकि इसका लिखित कंप्लेन किया जा चुका है और एयरपोर्ट जो मार्किंग की है राकेश, वो ब्रिजमोहन ये जो रिपोर्ट दी गई है इसमें ये कहा गया कि 2900 पेड़ों को खतरा है, ये रिपोर्ट दी गई, या ये कहा गया कि अगर हम एक्सटेंशन करते हैं तो हमें इतने पेड़ों को काटना पड़ेगा? ये दो अलग अलग चीजें हो गई। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राकेश की जिस तरह से ये जो 17 एकड़ जमीन है उसमें 2900 पेड़ हैं। और जब इस पूरे मामले पर और पूरे इस जो विस्तारीकरण पर मुहर लग जाएगा तो वो 17 एकड़ जमीन देने होंगे जू अथॉरिटी को, और उसके बाद 2900 पेड़ों की कटाई हो सकती है। चलिए, ब्रिज हमारे साथ बने रही, हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी हैं पटना से, वो कुछ कहना चाहता है। मृत्युंजय जी स्वागत है, बताएं क्या कहना है। कहना है कि जैसे चिड़ियाघर का जो शिफ्टिंग का हो रहा है सर, हाँ, कि पटना से शिफ्टिंग हो जाएगा इसका नवादा या फिर सोनपुर। सबसे बड़ी समस्या है कि सोनपुर जाने में भी बहुत लंबी जाम लगती है, प्लस पटना राजधानी है तो एयरपोर्ट तो राजधानी में ही होना चाहिए। ये एयरपोर्ट अभी इस पर बात चल रही है। अभी जैसे ब्रिजमोहन ने बताया कि इसमें भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर संभव हो पाया कि एक्सटेंशन हो सका अगर रनवे का, तो वो मेरे ख्याल से वो दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाएगी जिसको लेकर के भी परेशानी बनी हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एक्सटेंशन होगा, ये जो चिड़ियाघर है उसकी ही ज़मीन, जो तकरीबन 14 एकड़ ज़मीन जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी ब्रिजमोहन, उस पर नज़र है एयरपोर्ट की, और शायद बीच का रास्ता निकालने की और बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है ब्रिजमोहन की, अगर मान लीजिए कि एक्सटेंशन होता भी है
और जो जू अथॉरिटी वो तैयार भी रहता है कि साहब ठीक है आप जमीन ले लीजिए, लेकिन जो समस्या खासकर जो ऊंचे पेड़ों की समस्या है, अगर उसकी बात करें तो वो तो वैसे ही बने रहने वाले हैं। आप अगर 2900 पेड़ कटवा भी देते हैं, चलिए आपने एक्सटेंशन कर लिया, बहुत रनवे लंबा हो गया, लेकिन जो ऊंचे पेड़ हैं उनकी वजह से जो दिक्कतें पेश आती हैं वो तो वैसे के वैसे ही बने रहने वाला है। वही है ब्रिज। हेलो जी राकेश जी ब्रिज, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि अगर ये एक्सटेंशन होता है तो क्या पेड़ों की वजह से जो आने वाली समस्या है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो बनी रहेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से मार्किंग की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से राकेश, तो उसमें 17 एकड़ जमीन की मार्किंग की गई है जिसको 2900 पेड़ प्रभावित होंगे और उन्हें काटना होगा। तो ये यदि 17 एकड़ जमीन रेलवे माफ कीजिएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ले लेता है और उसके बाद जो रनवे का विस्तार होगा उसमें फिर जू को खतरा नहीं होगा। वो रेलवे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वहां से रनवे बना सकता है और उसका विस्तारीकरण किया जा सकता है। उसके बाद जो जू की जमीन है वो अलग हो जाएगी। ठीक ठीक। इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए उपेंद्र कुमार जी हैं पटना से। उपेंद्र जी बताइए। हम तो कहेंगे सर कि समस्या का समाधान सामने है, जू और एयरपोर्ट को मिला दिया जाए। जू और एयरपोर्ट के बीच के जो रास्ते हैं वे सारे को कंप्लीट करके जब मिला देंगे ना तो स्वतः समस्या का समाधान हो जाएगा। ये लोग अपने अपने स्वार्थ में और अपने अपने पैसे के मकसद से जो है कि इस तरह का प्रॉब्लम जान के पब्लिक के सामने, जनता के सामने समस्या पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जू को तो कहीं और शिफ्ट कर, कोई एक को तो शिफ्ट करना है, तो उसमें जू जो है ना, जू हमको लगता है कि इससे अच्छा होगा कि जू को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए और दोनों को मिला के फिर हमको लगता है हिंदुस्तान का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक ठीक। उपेंद्र जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है इस पूरे मसले पर। तो तकनीकी जो पेश हैं वो फिलहाल उसको टाइट करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जाती है कि कुछ बेहतर संभावना बनेगी। फिलहाल मुहिम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए ब्रिजमोहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।